दोस्तों आप हैं हमारे साथ हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर है। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से आपके 4th सेमेस्टर का जो 3rd पेपर आपका हुआ है साइंस का, उसका मैं आपका पेपर सोल्यूशन लेके आई हूँ, जो आपका साइंस का पेपर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज अपने साइंस का पेपर सोल्यूशन करेंगे, देखेंगे आपके कितने क्वेश्चंस ठीक गए हैं और कितने क्वेश्चंस गलत गए हैं। तो जल्दी से जल्दी मेरे साथ हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना पेपर सोल्यूशन कर सकें। और अपने बेल आइकन को आप अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट पेपर सोल्यूशन का भी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप अपना पेपर सोल्यूशन कर सकें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने साइंस पेपर का सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4th सेमेस्टर का जो साइंस का पेपर आया था, तो आज ये आपका क्या है 8 अप्रैल को हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पेपर देखिए ये ऐसा आया था। इसको थोड़ा जूम करते हैं, आया था। ठीक है, वो ही क्या 1 घंटे का आपका टाइम था इसमें और 25 नंबर का ये पेपर था। साइंस का पेपर 25 नंबर का ये आता है आपका। तो देखते हैं यहाँ पर जो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया था वो ये था कि गैलेना जो है किस धातु का अयस्क है। तो गैलेना जो है वो किस धातु का अयस्क है, वो हमारा है लेड धातु का। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला वाला ही पहले का पहला सही होगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था कि वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है। तो वातावरण और जीवधारियों के पारस्पर संबंध से क्या बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। क्या बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। यहाँ पर इसका हमारा सेकंड वाले का सेकंड राइट आंसर होगा। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड आपसे क्या पूछा गया था। थर्ड जो था वो आया था किस शेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो किस सेल को हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शीशा संचालन सेल का, शीशा संचालक सेल का। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 3rd नंबर क्वेश्चन था। तो 3rd नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि नोबेल गैस का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको बताना नोबेल गैस का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला ही सही राइट आंसर होगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन था वो था सर्वहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। तो सर्वहारी जंतु जो होते हैं आपको पता ही है कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों करते हैं। तो यहाँ पर दोनों आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन देखा। ठीक है, अब इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही गए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अब हम आगे चलते हैं, अपने देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, देखते हैं कौन कौन से आए हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 6 नंबर आया था वो था विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। तो ये भी आपने लिख ही दिया होगा कि विद्युत धारा आवेशित समागमन का प्रभाव होता है। ठीक है, जो किसी चालक या स्थान के माध्यम से संचालित होते हैं और इसे क्या है किसी सतह के माध्यम से क्या है विद्युत प्रवाह के रूप में क्या है परिभाषित किया जा सकता है। इस तरीके से आपने इसकी डेफिनेशन जो भी लिखी होगी वो ठीक लिखी होगी, मैंने आपको इस तरीके से बताई है। ठीक है, अब इसका जो विद्युत धारा का क्या होता है, मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आपको पता ही होगा क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 7th नंबर था कि मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अपशेषी अंगों का नाम लिखिए। तो अपशेषी अंग कौन कौन से हमारे, तो हमारे जो है तो हमारी जो क्या होती है अपशेषी अंग में हमारा आता है टेल की हड्डी आती है और क्या आती है अक्कल दाढ़ आती है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें क्या आएगा, इसका 7th वाले का होगा टेल की हड्डी। ठीक है, और क्या आएगा, और आएगी अक्कल दाढ़। जो अक्कल वाली दाढ़ होती है इसे हम अक्कल वाली दाढ़ बोलते हैं, अक्कल वाली दाढ़ बोलते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं अक्कल दाढ़। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या होते हैं अवशेषी अंगों के नाम हैं। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण बताइए। तो जल से अभिक्रिया जब करेंगे तो क्या समीकरण बनेगा,
तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण बनेगा, मैं आपको बता रही हूँ क्या समीकरण बनेगा। बनेगा 2, ये बनेगा 2Na प्लस 2H2O, ठीक है। फिर अभिक्रिया होगी, फिर क्या बनेगा, प्राप्त होगा हमें, ये होगा 2NaOH, ऊपर करते हैं, NaOH प्लस क्या प्राप्त होगा, प्लस H2, ठीक है। तो ये इसका सोडियम धातु की जो है जल से अभिक्रिया करेंगे तो ये हमारा रासायनिक सूत्र प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप ये लिखे आए हैं इस तरीके से सूत्र तो आपका सही होगा, ठीक है। ये पेपर पे जो लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है, इसको आप ध्यान मत दीजिए, जो मैंने आपको लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। अगला 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, 9 नंबर था, प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्य को लिखिए। तो आपको पता ही होगा कि प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या होते हैं, तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। ठीक, तो इसके बाद जो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 10 नंबर हमारा क्वेश्चन था कि एड्स जो है किस विषाणु के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, ये एड्स जो होता है ये होता है ह्यूमन तो जो एड्स होता है ये होता है HIV जो नामक विषाणु होता है उसके कारण होता है। तो HIV को हम फुल नेम में क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन वायरस, ठीक है, इसके कारण जो होता है एड्स होता है। HIV का पूरा नाम यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हमने देखा क्या होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है तो आवेश की मात्रा की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि आवेश की मात्रा क्या होगी, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करना था, तो ये भी आपने कर ही दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो धारा है आई को हम क्या है बोलेंगे, जो एम्पियर है उसको आई से दर्शाएंगे, ठीक है। ये क्या है, आई है, ठीक है, एम्पियर। और जो टाइम है उसको हम टी से, कितना है, 1 घंटा है, तो इसे टी से दर्शाएंगे, ठीक है। इसके बाद आवेश पूछा है, आवेश की मात्रा पूछी गई है, ठीक है। तो आवेश की मात्रा की गणना करना है तो आवेश को हम क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे। तो ये हमारा कैसे, किस तरीके से सॉल्व होगा, ये हमारा होगा टी, जो आई इंटू टी से होता है, ठीक है। आई इंटू टी बराबर हो जाएगा 5A, ठीक है, आई इंटू टी बराबर 5A हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में के 36 सेकंड होते हैं, तो 36 सेकंड को हम 5 से इंटू कर देंगे तो हम यहाँ पर हमारा राइट आंसर 18,000 आ जाएगा, 18,000 कूलम आएगा। इसका राइट आंसर जो आएगा 18,000 कूलम आएगा, ठीक है। ये हमारा इसमें राइट आंसर आएगा। आंसर ये आएगा, अगर आप इस तरीके से लिखे हैं तो ये लिखे आए हैं आंसर में, तो ये आपका सही होगा। अब आगे देखते हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे वो थे जैविक घटक क्या होते हैं और इनके मतलब कि इन घटकों का संक्षिप्त में वर्णन करना था, ये भी आपने कर दिया गया होगा। इसके बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपसे कि हीमोफीलिया रोग क्या होता है, इसका कारण बताना था और लक्षण बताना था। हीमोफीलिया आपको क्या होता है, रक्त के थक्का जमने में क्या होता है, कमी हो जाती है, तब ये होता है। और किसकी विटामिन से पूछा जाए तो विटामिन के की कमी से होता है। अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वो था मेडलिप की आवर्त सारणी से था। तो मेडलिप की आवर्त सारणी के लाभ और दोष बताने थे, ये भी आपने कर दिया होगा। इसके बाद पूछा गया था 15 नंबर क्वेश्चन की ओम का नियम क्या है।
तो ओम का नियम क्या है, इसको समझाना था आपको, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा डिटेल में लिखना था कि ओम का नियम क्या है कि एक चालक के माध्यम से बहने वाली जो धारा होती है उस चालक के सिरे पर वोल्टेज के जो है समानुपात होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। और इसका सूत्र जो होता है बी बराबर आई आर होता है, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है। अगर आप इस तरीके से लिखे आए, सूत्र भी लिखे आए तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर पूछा गया था धातु और धातु में अंतर। तो धातु और धातु में अंतर क्या होते हैं आपको पता ही है, तो आपने लिख ही दिया होगा कि धातु जो होती है वो चमकदार होती है, धातु चमकदार नहीं होती है। धातुओं में क्या है, घनत्व उच्च होता है, लेकिन धातुओं में घनत्व जो है कम होता है, ठीक है। और जो धातु होती हैं जो कमरे के तापमान में स्थित होती हैं, ठीक है। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा गया था कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद के सिद्धांत के अंतर बताना था और इसको क्या है थोड़ा स्पष्ट करना था, तो ये भी आपने कर दिया होगा। अब 18 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, रुधिर कणिका कितने प्रकार की होती हैं और इनके नाम बताने थे। तो रुधिर कणिका जो होती है 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिका होती है, श्वेत रक्त कणिका होती है, प्लेटलेट्स होती है। तो इसमें एक के बारे में आपको डिफाइन करना था। तो यहाँ पर आप लाल या श्वेत या प्लेटलेट्स जिसका भी करके आए होंगे तो वो सही से ही करके आएंगे, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर जो है हमारा ये 18 क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, तो इसमें आपका स्कोर क्या रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और जो है आप ये भी बताइएगा इसमें किस किस क्वेश्चन में आपको कठिनाई हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें, ताकि आपको जो हमारी दूसरी अगले पेपर का जो सॉल्यूशन है वो टाइम से मिल जाए और आप उसे जो है देख सकें, ठीक है। और टारगेट एग्जाम ओनली से जुड़े रहिए और जहाँ से जहाँ लोग को जोड़िए हमारे इस टारगेट ओनली एग्ज़ाम से, ठीक है। ओके, मैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। धन्यवाद, कीप वॉचिंग।